मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सोफिया हॉवर्ड नाम की एक औरत वेल्स के गांव में एक घर भाड़े पर लेती है ताकि वो ऑकल्टिस्ट जोसेफ सॉलोमन की मदद ले सके बुक ऑफ एब्रामेलिन से एक रिचुअल करने में, जिससे कि वो अपने गार्डियन एंजल को बुला सके ताकि उसकी मदद से वो अपने 7 साल के मरे हुए बेटे से बात कर सके। सोलोमन उसे समझाता है कि एक बार इस रिचुअल को शुरू करने के बाद अगर इसको खत्म किए बिना वो इस घर को छोड़कर गए तो उन्हें बहुत सारी जानलेवा खतरों का सामना करना होगा और सोफिया को महीनों दर्दनाक चुनौतियों से गुजरनी होगी, जिसमें उसका सामना असली डीमंस और एंजल से होगा। सब कुछ जानने के बाद सोफिया राजी हो जाती है और कई सारी खतरनाक और दर्दनाक चुनौतियों का सामना करती है, मगर फॉरगिवनेस सेरेमनी करने से मना कर देती है। तब सोलोमन उससे कहता है कि इसका भरपाई करने के लिए उसे सोलोमन का खून पीना पड़ेगा और रिचुअल के हिस्से के रूप में एक दूसरे के साथ संभोग करना पड़ेगा। इसके बाद सोलोमन सोफिया को मजबूर करता है कि वो अपने कपड़े उतारे और फिर उससे कहता है कि वो ये सब सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहा था, रिचुअल के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन वो सोलोमन के नाश्ते में पेशाब करके अपना बदला लेती है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगते हैं। हालांकि महीनों बीत जाने के बाद भी जब रिचुअल का कोई लाभ नहीं होता तो सोफिया चिड़चिड़ी हो जाती है और सोलोमन से शिकायत करती है कि इसमें बहुत समय लग रहा है, जिस पर सोलोमन उस पर ये आरोप लगाता है कि वो पूरी तरह ईमानदार नहीं है, जिस वजह से रिचुअल बिगड़ गया है। इसके बाद सोफिया सच स्वीकार करती है कि वो दरअसल अपने गार्डियन एंजल से उस किडनैपर का मौत मांगेगी जिसने उसके बेटे को किडनैप करके मार डाला था। उस रात सोलोमन उसे नींद से जगा कर कहता है कि उसके झूठ ने इस पूरे रिचुअल को अशुद्ध बना दिया है और अब एक रीबर्थिंग रिचुअल करना जरूरी है, मगर सोलोमन उसे बाथटब में डुबोकर मार डालता है। फिर एक मंत्र उच्चारण करने के बाद सीपीआर की मदद से उसे फिर से जिंदा करता है। गुस्से में आकर सोफिया उसे ढकेल देती है और वो एक बड़े से किचन नाइफ के ऊपर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सोफिया उसके जख्म को जितना भी मेडिकल सप्लाई उनके पास था उसकी मदद से ट्रीट करने की कोशिश करती है। सोलोमन कहता है ये संकेत है कि ये रिचुअल काम कर रहा है और वो अपना बदला जरूर ले पाएगी। सोलोमन ये भी कहता है कि वो एंजल से अपने बाकी जीवन के लिए अदृश्य होने का वरदान मांगेगा ताकि मौत के बाद नरक जाने से पहले उसे कुछ पल की शांति मिल सके। सोलोमन अपने जख्म के साथ जिंदगी और मौत के बीच लड़ने लगता है और यहाँ सोफिया को अपनी चारों तरफ डरावनी चीजें दिखाई देने और सुनाई देने लगते हैं, जिसमें उसके मरे हुए बेटे की आवाज भी शामिल है। सोलोमन का जख्म सड़ने लगता है और एक दिन नींद में उसकी मौत हो जाती है। सोफिया सोलोमन की किताबों में इस रिचुअल को समाप्त करने का इंस्ट्रक्शंस ढूंढती है, मगर वो देखती है कि सब कुछ ऐसे क्रॉस आउट किया हुआ है कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता। वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वो एक सुनसान रास्ते में पैदल चलने लगती है और बहुत हैरान हो जाती है जब वो चल फिरकर उसी घर में वापस आ जाती है। वो जब उस घर में वापस घुसती है तो उसे बहुत सारे डीमंस दिखाई देने लगते हैं जो उसे तहखाने में घसीट कर ले जाते हैं और उसे बहुत तकलीफ देते हैं। जब वो उसका एक उंगली काट लेते हैं तो सोफिया उनसे कहती है कि उसे उसके किए पर बहुत पछतावा है। वो डीमंस अचानक पीछे हट जाते हैं जब एक शानदार सफ़ेद रोशनी पूरे घर को रोशन कर देता है। सोफिया देखती है कवच पहने एक विशाल एंजल उसका इंतजार कर रहा है। सोफिया उससे दूसरों की गलतियों को माफ करने की शक्ति मांगती है और वो एंजल मुस्कुराता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं सोलोमन की लाश को पानी में बहाकर सोफिया अपनी गाड़ी को ड्राइव करके उस घर को छोड़कर चली जाती है।